राधे राधे सभी को। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे। चलिए, तो अब हम अपने टॉपिक में वापस आते हैं। हमने लास्ट टाइम प्रागैतिहासिक कला के कुछ एमसीक्यूज देखे थे और मैंने आपको कहा था कि कुछ एमसीक्यूज हमें और करवाने हैं, राइट? तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करके जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। आज के हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे जो आपके एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए, प्रागैतिहासिक काल के हम एमसीक्यूज देख रहे थे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं भीमबेटका से। तो कह रहे हैं कि भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप है? ठीक है, ऑप्शन दे रहा है भोपाल, देवास, कच्छा और उबैदुल्लागंज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि भीमबेटका गुफाएं किस रेलवे स्टेशन के समीप है? पहला भोपाल, देवास, कच्छा और उबैदुल्लागंज। अगर गेस कर सकते हो गेस करिए, अदरवाइज मैं आपको आंसर बताती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। राइट, चलिए, इसका आंसर है उबैदुल्लागंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भीमबेटका 1957 में किसके द्वारा खोजा गया? भीमबेटका 1957 में खोजा गया, किसके द्वारा खोजा गया ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या है? कनिंघम, वीएस वाकड़कर, जीआर हंटर और डब्ल्यू एंडरसन। मैं टॉपिक तो पढ़ा ही चुकी हूँ, मैंने बताया भी था, तो शायद ये आप लोग को याद होगा कि भीमबेटका की खोज किसने करी थी। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। भीमबेटका की खोज करी थी वीएस वाकड़कर ने। ठीक है, वीएस वाकड़कर, जो कि कौन थे? उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इनका पूरा नाम क्या है? विष्णु श्रीधर वाकड़कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हुई हैं? पंचमढ़ी गुफाओं को किससे जोड़ा जाता है? ठीक है, मान्यता के अनुसार। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? श्री राम, बुद्धदेव, शिवजी और पांडव। तो इनमें से पंचमढ़ी गुफाओं को किससे जोड़ा जाता है? चलिए ऑप्शन बताती हूँ। सही ऑप्शन है पांडव। ठीक है, तो पंचमढ़ी गुफाएं जो है पांडव से उसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? ठीक है, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज अब बताने की किसने की थी? ऑप्शन है ब्रॉड्रिक, पिगार, डीएच गार्डनर और डब्ल्यू एंडरसन। चलिए फटाफट बताइए क्या इसका आंसर होगा। आई होप पता होगा आप लोग को। चलिए बताती हूँ। पंचमढ़ी चित्रों की खोज किसने करी थी? डीएच गार्डनर ने करी थी। ठीक है, डीएच गार्डनर ने करी थी। जल्दी से आप लोग उसको नोट कर लीजिए। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए आई होप नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, फिर फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे। आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे, और जिसने भी अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी तो वो लेक्चर 1 से देख ले, ताकि वो स्टार्टिंग से समझ में आ जाए एक के बाद एक। जो मैंने उसमें टॉपिक्स के जो है क्षेत्र वगैरह बताए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरता हुआ भैंसा या जो घायल भैंसा है, ये चित्र कहाँ प्राप्त हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे नोट करिए। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र, जो कि मैंने बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चित्र पूछ रहा है कि हमें ये चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन देख लीजिए। मिर्जापुर, भीमबेटका, सी होशंगाबाद,
डी सिंघनपुर। ठीक है, मर्तो भैंसा कहाँ मिला है? ऑप्शन है मिर्जापुर, भीमबेटका, होशंगाबाद और सिंघनपुर। तो आप बताएंगे कि इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए मैं बताती हूँ, सही ऑप्शन है सिंघनपुर। ठीक है, मर्तो भैंसा और घायल भैंसा हमें कहाँ मिला है? हमें ये सिंघनपुर से प्राप्त है। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें से जो मिर्जापुर का क्षेत्र है, मिर्जापुर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पता ही होगा मिर्जापुर किस क्षेत्र के अंदर आता है? यूपी। ठीक है, भीमबेटका, भीमबेटका किस स्टेट में है? भीमबेटका है एमपी में, राइट। और होशंगाबाद, होशंगाबाद कहाँ पे? ये भी एमपी में है। ठीक है, और सिंघनपुर, सिंघनपुर कहाँ किस क्षेत्र में आता है? सिंघनपुर छत्तीसगढ़ के अंदर आता है। ठीक है, सब ध्यान रखिए, सब पढ़ा चुकी मैं आपको। ठीक है, तो मिर्जापुर यूपी, भीमबेटका होशंगाबाद एमपी और सिंघनपुर क्या है? सिंघनपुर आपका छत्तीसगढ़ में है। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आई होप नोट कर लिया होगा। मैं इसको रख कर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है होशंगाबाद की जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज है वो किसने की थी? होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने की थी? किसने की थी? ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि होशंगाबाद के चित्रों की खोज किसने की थी? ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, अभी उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। चलिए मैं ऑप्शन दे देती हूँ। चलिए ऑप्शन, होशंगाबाद की चित्र खोज किसने की थी? ऑप्शन मैंने दिया मनोरंजन घोष, डीएच गार्डनर, पिगार्ड और वीएस वाकड़कर। तो इसमें से कौन सा होगा? ठीक है, इसमें से होगा आपका सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है मनोरंजन घोष। आपको अगर याद हो मैंने ट्रिक भी बताया था, होश और घोष, ये मैंने ट्रिक बताया था याद करने के लिए। आई होप याद हो गया होगा। तो होशंगाबाद की चित्र खोज किसने करी थी? मनोरंजन घोष ने करी थी। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है? नेक्स्ट देख लेते हैं, पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी तट पर है? किस नदी तट पर स्थित है? ओके, पंचमढ़ी गुफाएं किस नदी तट पर स्थित है पूछ रहा। ऑप्शन में दे देती हूँ, गंगा, रावी, यमुना, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन है पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी तट पर स्थित है? ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है गंगा, रावी, यमुना और नर्मदा। गेस करिए सही ऑप्शन क्या होगा।
चलिए बताती हूँ। पंचमढ़ी जो है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। सही ऑप्शन क्या होगा? नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी के तट पर क्या है? पंचमढ़ी की गुफाएं स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए कुछ ऑप्शन दूंगी, उसमें सबको बताना है कि मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में कौन सा जो है क्षेत्र वो स्थित है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। कौन सा क्षेत्र ऐसा है मध्य प्रदेश का जो कि महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन दे देती हूं आपको। पंचमढ़ी, मिर्जापुर, होशंगाबाद, चलिए क्वेश्चन क्या है कि कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ऑप्शन है पंचमढ़ी, मिर्जापुर, होशंगाबाद और सिंघनपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा पंचमढ़ी। ठीक है, आई होप पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश की महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? वो कौन सा क्षेत्र है? पंचमढ़ी का। मैं बार बार से रिवाइज करती हूँ ताकि आप लोगों को याद होता जाए। ठीक है, तो साथ साथ याद करते जाइए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी जो गुफाएं हैं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई। कौन सी गुफा 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि कौन सी गुफा जो 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई। ठीक है, ऑप्शन दे देती हूँ मैं आपको। पहला ऑप्शन भीमबेटका, बेल्लारी, बेल्ला सरंगम, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी गुफा 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित की गई। तो इसका सही आंसर होगा भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका को ही क्या किया 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको घोषित किया गया। नोट कर लीजिए। ठीक है, आई होप क्वेश्चन मजेदार लग रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका गुफा के चित्रों की जो अनुकृति है वो किस चित्रकार ने बनाई। भीमबेटका
अनुकृति किस चित्रकार ने बनाई। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, भीमबेटका चित्रों की कह रहे हैं जो अनुकृति है वो किस चित्रकार ने बनाई है। ठीक है, ऑप्शन दे देती हूँ आपको। पहला कृपा सिंह शेखावत, असित कुमार हालदार, सी जे एम अहिवासी, नटी नंदलाल बोस। चलिए बताइए, भीमबेटका चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने बनाई। ऑप्शन है कृपाल सिंह शेखावत, असित कुमार हालदार, जे एम अहिवासी या नंदलाल बोस। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत ने भीमबेटका चित्रों की क्या बनाई, अनुकृति बनाई। ठीक है, अच्छा भीमबेटका चित्रों की खोज किसने करी थी। भीमबेटका चित्र की खोज करी थी B.S. वाकड़कर ने। ओके, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं जो है वो विद्यमान है। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान है। ठीक है, भारत के कौन से राज्य में पूछ रहा है कि सर्वाधिक गुफाएं जो है वो विद्यमान है। तो हम ऑप्शन देख लेंगे। उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, और डी है उत्तर प्रदेश। चलिए गेस करिए, बताइए कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं हमें प्राप्त होती हैं। उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। आई होप आप लोग को आंसर पता होगा, बहुत इजी है। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्र भी हमें मध्य प्रदेश में मिले हैं, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया है। सर्वाधिक गुफाएं यहीं से मिले हैं। अकेले अगर भीमबेटका की बात करो, जैसे कि मैंने बताया कि भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल का सबसे प्राचीन केंद्र है और वहां से कितनी गुफाएं मिली हैं, 600 गुफाएं मिली हैं, जिसमें से 275 गुफाओं में चित्र पाए गए हैं जो अभी अवेलेबल है। राइट, तो इसीलिए मध्य प्रदेश बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे इसलिए बहुत सारी गुफाएं मिली हैं। पंचमढ़ी है, होशंगाबाद है, ठीक है, भीमबेटका है, तो ऐसी बहुत सारी गुफाएं जो है मिली हैं। इसलिए इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा कि भारत में सभी राज्यों में से सर्वाधिक गुफाएं जो है हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त होती हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आई होप नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ। ये
याद करते रहिए, बाद में पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। अगर साथ साथ नोट कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज अगर साथ साथ नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिवाइज करते जाइए, याद करिए, नोट बाद में कर लीजिए, इसको क्रॉस करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में कौन सी है ऐसी जो स्थित नहीं है। निम्न में से प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, तो बता रहे निम्न में से कौन से प्रागैतिहासिक गुफा है जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। सिंघनपुर, आजमगढ़, भीमबेटका, और लिखुनिया। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से बता रहे हैं कि प्रागैतिहासिक गुफा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, मतलब बाकी है, एक होगा जो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अब आप बताइए ऑप्शन क्या है। सिंघनपुर है, आदमगढ़ है, भीमबेटका है और लिखुनिया है। इसमें से कौन सा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, बताइए। गेस, एनी गेस? चलिए मैं बताती हूँ। इसके अंतर्गत आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा लिखुनिया। क्यों? क्योंकि लिखुनिया हमने पढ़ा था, याद हो, लिखुनिया किसके अंदर आता है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी मिर्जापुर के अंतर्गत आता है। मिर्जापुर, हमने मिर्जापुर क्षेत्र पढ़ा था तो हमने लिखुनिया पढ़ाया था, याद होगा। ठीक है, तो जब हमने मिर्जापुर पढ़ा था, मिर्जापुर के अंतर्गत क्षेत्र है, उसमें से एक क्षेत्र लिखुनिया भी है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। बाकी सारे ये सब मध्य प्रदेश, सिंघनपुर, आजमगढ़, भीमबेटका, ये सारा कहाँ पे फॉलो होते हैं? मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं हैं? कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन देती हूँ। दो 200, 300, 400 या 600। चलिए बताइए, भीमबेटका नामक जो पहाड़ी है इसमें कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है? मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैं रिवाइज करा रही थी कि कितनी गुफाएं प्राप्त है भीमबेटका से। बताइए 200, 300, 400 या 600? क्या होगा इसका सही ऑप्शन? सही ऑप्शन होगा 600। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था कि भीमबेटका में 600 गुफाएं मिली हैं। 600 में से जो चित्र प्राप्त हुए 275 गुफाओं में चित्र प्राप्त है। ठीक है, ओके, चलिए नोट कर लीजिए। आई होप नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भीमबेटका में सबसे अधिक
सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है? किस रंग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान देंगे। भीमबेटका में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग हुआ है? कौन से रंग का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है? ऑप्शन देख लेंगे इसमें। लाल, बैंगनी, काला या पीला। ठीक है, ऑप्शन क्या है? भीमबेटका में कौन सा रंग का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है? लाल, बैंगनी, काला या पीला। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? चलिए, सही ऑप्शन जो है इसका वो है लाल। ठीक है, तो भीमबेटका में सबसे अधिक लाल रंगों का प्रयोग हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आप नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, अच्छे से डेली फटाफट याद करते रहिए, टाइम क्योंकि कम है और एग्जाम अब आने ही वाला है। ठीक है, अब किसी भी समय अनाउंसमेंट हो सकता है, एग्जामिनेशन डेट आ सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जो जिराफ ग्रुप है वो कहाँ पाया गया है? भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था जब मैं पढ़ा रही थी। जिराफ ग्रुप याद होगा शायद। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो भारतवर्ष में क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र जो जिराफ ग्रुप है कहाँ पाया गया है? कहाँ पाया गया है? क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पर पाया गया है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आदमगढ़, पंचमढ़ी, मिर्जापुर, सिंघन। चलिए, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? ऑप्शन है आदमगढ़, पंचमढ़ी, मिर्जापुर और सिंगनपुर। बताइए इसमें से कौन सा होगा आंसर? चलिए मैं बताती हूँ, सही ऑप्शन होगा आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ में क्या है? ये फेमस चित्र जो जिराफ ग्रुप है वो पाया गया है। ओके, चलो नोट कर लिया होगा वो। चलिए आज यहीं तक रखते हैं हम क्वेश्चन। काफी सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए आज भी, कल भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, आई होप आप लोगों ने याद किया होगा अच्छी तरीके से, और करना ही पड़ेगा रिवाइज तो बार बार। ठीक है, अब इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मैं लाऊंगी फिर से इसका वीडियो, और तब तक आप इन सबको जो है उसका नोट्स बना लीजिए, इसको अच्छी तरह याद कर लीजिए। और अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। सभी को राधे राधे, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। चलिए, थैंक यू।